हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अब जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक यानी कि जिसे हम अपना एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इथेनॉइक एसिड कॉमन भाषा में इसे एसिटिक एसिड पे ज्यादा, आप इसको एसिटिक एसिड से ज्यादा रिजेंबल करोगे क्योंकि एसिटिक एसिड हम इसको ज्यादा बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो इसका ओरिजिनल नेम हमारा इथेनॉइक एसिड होता है। तो इथेनॉइक एसिड जिसका हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये जो हमारा इथेनॉइक एसिड होता है ये एक हमारा कलरलेस लिक्विड होता है जिसका सावर टेस्ट होता है और विनेगर की हमारी स्मेल होती है। देखो, विनेगर जो होता है वो हमारा एसिटिक एसिड होता है, इसे हम इथेनॉइक एसिड को विनेगर बोल सकते हैं। लेकिन हम इथेनॉइक एसिड को विनेगर इसलिए नहीं बोलते कि विनेगर के अंदर हमारा एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत डाइल्यूटेड होता है, क्योंकि हम उसे खाने में यूज करते हैं। तो इसीलिए इथेनॉइक एसिड को हम विनेगर नहीं बोलते हैं। लेकिन विनेगर को आप ये बोल सकते हो कि जिसके अंदर विनेगर एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर 5 से 8% तक आपका इथेनॉइक एसिड होता है, उसे हम विनेगर बोल देते हैं। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड जो होता है हमारा एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका सावर टेस्ट होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है और जब हम इस प्योर इथेनॉइक एसिड को ठंडा करते हैं तो ये कलरलेस आइस जैसा सॉलिड बना लेता है। जैसे ग्लेशियर्स होते हैं ना आपके, प्योर जैसे वाइट होते हैं, उस तरह का सॉलिड बना लेता है। और इथेनॉइक एसिड जो होता है वो हमारा मिसिबल होता है विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। चाहे आप इसको डाइल्यूटेड लो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड लो, ये पानी के अंदर मिसिबल होता है। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें। तो जो ये हमारा इथेनॉइक एसिड है, क्योंकि ये एसिड है तो ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड कर देगा सोल्यूशन में। पहला, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद जब हम इथेनॉइक एसिड को कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, आइए सीखते हैं। तो अब इथेनॉइक एसिड को हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो मैंने 2CH3COOH लिया और इसका रिएक्शन कराया मैंने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। ठीक है, जब हमने इसका रिएक्शन करा तो हमें मिला 2CH3COONA। ये क्या है आपका, ये है सोडियम एथेनॉल। दिस इज सोडियम एथेनॉइड, या इसे हम सोडियम एसीटेट भी बोल देते हैं, सोडियम एसीटेट। ठीक है, साथ में हमें क्या मिलेगा, CO2 और प्लस H2O मतलब कि वाटर। तो हमारा इथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम एथेनॉइड बना देता है, साथ ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। अब अगर हम इथेनॉइक एसिड को अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, CH3COH को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो भी हमारा सोडियम एथेनॉइड बन जाता है, CH3COONA, साथ ही CO2 प्लस H2O। तो मतलब जब हम इथेनॉइक एसिड को या तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, दोनों ही सिचुएशन में हमें सोडियम एथेनॉइड मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें सोडियम एथेनॉइड चाहिए होता है, तो हम रिएक्शन करते हैं। अब हम इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका बेस है। ठीक है, तो हमने क्या करा, CH3COOH का रिएक्शन करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको मिल जाएगा सोडियम एथेनॉइड CH3COONA, साथ में मिलेगा H2O, साथ में आपको मिल गया वाटर। ठीक, अब हमने इथेनॉइक एसिड
CH3COOH का रिएक्शन करा एथेनॉल, जिसे हमने क्या बोला है, इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं। C2H5OH तो हमें मिल जाएगा इथाइल एथेनॉल, या जिसे हम इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं। CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये जो हमें मिला इथाइल एसीटेट, तो ये जो होता है इथाइल एसीटेट हमारा, ये स्वीट स्मेल होती है इसकी, ठीक है, इसकी स्मेल बड़ी प्लीजिंग होती है। इन्हें हम, क्योंकि इनकी स्मेल बड़ी प्लीजिंग होती है, इसीलिए हम इन्हें ईस्टर्स बोलते हैं। ईस्टर्स जो होते हैं, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, जैसे फ्रूट्स की स्मेल बड़ी प्लीजिंग होती है, हमें अच्छी लगती है, तो ये प्लीजिंग स्मेल होती है इनकी। और ये आर्टिफिशियल परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल सेंट बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। तो जो ये हमारे ईस्टर्स होते हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और इन्हें हम बैक टू अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको अपने ईस्टर्स को। तो अब एक और करते हैं कि हम ईस्टर्स को हाइड्रोलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। ईस्टर्स का अभी हमने ईस्टर बनाए ना, इनको हाइड्रोलाइज कैसे करेंगे। तो हमने इथाइल एसीटेट लिया, CH3COO COO COO C2H5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने इसका रिएक्शन करा, तो हमें मिल गया सोडियम एथेनॉल, रिवर्स हो गया CH3COONA, साथ ही C2H5OH, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी हमें मिल गया। तो इस तरह से हम अपने इथेनॉइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, उससे ये अपनी वेरियस चीजों को पा सकते हैं। तो ये जो हमारा एथेनॉइक एसिड है, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका यूज क्या किया जाता है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड एथेनॉइक एसिड जो होता है हमारा, उसे हम बहुत सारी जो आपकी सॉस होती है, टमाटो सॉस, या हम जो बाजार से पिकल लेके खरीद के लाते हैं, उनके अंदर यूज होता है। और विनेगर, एज अ विनेगर, क्योंकि डाइल्यूट हो गया, विनेगर में मैंने अभी आपको बताया 5 से 8% तक डलता है। तो जब ये डाइल्यूटेड हो गया, तो इसे जब हम विनेगर बोलते हैं, बहुत सारी हमारी फूड डिशिंग में एज एन एपिटाइटर हम इसे विनेगर, एज अ विनेगर यूज करते हैं। इसके बाद हमारा ये सेल्यूलोज एसीटेट, जो कि एक हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है, उसे बनाने में हम इसे यूज करते हैं। इथेनॉइक एसिड से हम बहुत सारे एसीटोन या ईस्टर, जो कि हमारे परफ्यूम बनाने में यूज होते हैं, क्योंकि ये बड़े वॉलेटाइल होते हैं और प्लीजिंग स्मेल के होते हैं, हम इसे यूज करते हैं। डाइज, प्लास्टिक और हमारे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में हम इसका यूज करते हैं। और उसके बाद इट इज यूज टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स से जब हम रबर बनाते हैं, तो लेटेक्स जो होता है हमारा लिक्विड होता है, चिपचिपा गाढ़ा लिक्विड होता है, उसको कोगुलेट करने के लिए हम एथेनॉइक एसिड का यूज करते हैं, ताकि उस रबर से हम अपने वेरियस कामों को पूरा कर सकें। तो ये जो हमारा एथेनॉइक एसिड है, ये हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सेकंड मेंबर होता है। एथेनॉइक एसिड होमोलोगस सीरीज में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सेकंड मेंबर होता है। अगर हमें इसका टेस्ट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। तो जो भी आपको टेस्ट करना है, आपने वो सोल्यूशन ले लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर थोड़ा सा आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, ठीक है। जो भी सोल्यूशन था उसको टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला। जब अगर आपकी जो गैस बनी बबलिंग करते हुए वो CO2 थी, तो यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आप कहेंगे कि CO2 कैसे पता लगेगा गैस कौन सी है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में कि अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, तो यानी कि जो गैस आपकी इवॉल्व हुई है वो CO2 है। तो एक तो हम ये टेस्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। उसके बाद जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपको टेस्ट करना है, आप उसको एथेनॉल के साथ हल्का सा गर्म कर लो। 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो, 2 और 3 ड्रॉप्स, जस्ट दैट, ठीक है। तो आपको एक स्वीट स्मेल आपको रिकॉग्नाइज होगी कि स्वीट प्लीजिंग स्मेल आ रही है, यानी कि ईस्टर बने, तो यानी कि वो कार्बोक्सिलिक है आपका। तीसरा,
ब्लू लिटमस का अगर आपका सोल्यूशन जो है वो रेड हो जाता है तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका एसिडिक है, तो यानी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ब्लू रेड हो गया, ठीक है। तो ब्लू रेड हो गया हमारा। इस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होमोलोगस सीरीज का सेकंड एलिमेंट जो कि हमारा इथेनॉइक एसिड था, आज हमने उसको करा, जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।